बजट के पहले दिन सरकार ने लिए बड़े फैसले। सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुए नए नियम, कैबिनेट रैंक खत्म होते ही छिनी सारी सरकारी सुविधाएं। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर सक्रिय हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बारिश और बर्फबारी का असर 18 मार्च से 23 मार्च तक जारी रहने की संभावना है। मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तूफानी हवाओं का भी पूर्वानुमान है। उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में तापमान में अस्थिरता बनी रहेगी। यात्रियों को मौसम बदलने के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हमीरपुर में सरकारी योजनाओं तक पहुंच अब आसान होगी। एनआईटी हमीरपुर के छात्रों ने एआई आधारित सरकारी सहायक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये सिस्टम एक क्लिक में योजनाओं की जानकारी देगा और पात्रता के अनुसार आवेदन फॉर्म भी भर देगा। यूजर्स सिर्फ दस्तावेज अपलोड करेगा और सिस्टम खुद बताएगा कि वे किन योजनाओं के लिए पात्र है और फॉर्म कैसे भरना है। इससे सरकारी योजनाओं तक पहुंच तेज और आसान होगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पंजाब जैसे वेतनमान देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वेतन तय करना सरकार का अधिकार है और अदालत तब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कानून या संविधान का उल्लंघन न हो। याचिका में तकनीकी कर्मचारियों ने पंजाब के समान वेतन की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर राज्य की अपनी नीतियां और वित्तीय सीमाएं होती हैं। हिमाचल सरकार में 7 कैबिनेट रैंक वाले अधिकारियों से अब लग्जरी गाड़ियां और अन्य सुविधाएं वापस ली जाएंगी। इन अधिकारियों को अब कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं जैसे वाहन, स्टाफ और भत्ते नहीं मिलेंगे और अतिरिक्त स्टाफ भी हटाया जा रहा है। साथ ही उनके वेतन में भी कटौती की जा रही है। सरकार का कहना है कि ये फैसला आर्थिक हालात को देखते हुए लिया गया है। इस कदम से सरकार खर्च कम करने और सख्त आर्थिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब 1 अप्रैल से 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी वोट देने के हकदार होंगे। राज्य चुनाव आयोग करीब 392 पंचायतों के लिए नई मतदाता सूची तैयार कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नए वोटर्स शामिल हो सके। इस फैसले से हजारों युवा पहली बार अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे और इस बार पंचायत चुनाव में युवाओं की भागीदारी और बढ़ने की उम्मीद है। शिपकिला से चीन के साथ सीमा व्यापार 1 जून से फिर शुरू होगा। करीब 6 साल बाद ये व्यापार दोबारा बहाल किया जा रहा है। ये व्यापार 30 सितंबर तक चलेगा, लेकिन इस बार सिर्फ किन्नौर के पूह क्षेत्र के स्थानीय व्यापारियों को ही अनुमति दी गई है। कोविड के दौरान बंद हुआ ये व्यापार अब फिर से शुरू होने से स्थानीय कारोबारियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं और जल्द पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू होगी। सुंदरनगर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक युवक और युवती को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। दोनों एक निजी होटल में ठहरे हुए थे और वहीं से नशे का धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर करीब 21 ग्राम चिट्टा और नकदी भी बरामद की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब ये जांच की जा रही है कि नशे की ये खेप कहां से आई और कहां सप्लाई की जानी थी। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब ऑफिस में कैजुअल ड्रेस नहीं चलेगी, फॉर्मल पहनावा अनिवार्य किया गया है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट और महिलाओं के लिए साड़ी या सूट जरूरी होगा ताकि वर्क प्लेस की प्रोफेशनल छवि बनी रहे। सोशल मीडिया पर भी सख्ती की गई है। सरकारी पॉलिसीज या पॉलिटिकल रिलीजियस मुद्दों पर पब्लिक कमेंट पर भी रोक लगाई गई है। मंडी के थुनाग में राष्ट्रीय ध्वज अपमान मामले में अब सुनवाई आगे बढ़ेगी। इस केस में 34 आरोपियों पर ट्रायल चलाया जाएगा। ये मामला विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाक्रम से जुड़ा है, जहां मंत्री जगत सिंह नेगी के काफिले के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था और अब अदालत के फैसले के बाद मामले की सुनवाई तेज होगी।
हिमाचल में आज से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है और पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संदिग्ध अधिकारियों को हटाने के सख्त निर्देश दिए। सरकार ने साफ किया कि कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया और अवमानना नोटिस देने की तैयारी भी कर ली। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत ही तीखे टकराव के साथ हुई और आने वाले दिनों में और गहमा गहमी के आसार हैं।